justified salary I want. Okay. Hey guys, welcome to my channel. My name is Neha Suryavanshi and in this video I am going to tell you about the disadvantages of ground staff. I worked at AI sets as a ground staff और उस टाइम पे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई बिकॉज आई जॉइंड एज अ फ्रेशर. उससे पहले मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कहीं पर काम नहीं किया हुआ था. तो उधर जब मैं गई, आपको पता ही है एयरपोर्ट पे काम करना और नॉर्मल जगह पे काम करना इतना डिफरेंस है, पूरा ज़मीन आसमान का डिफरेंस. सो व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस दैट आई हैव फेस्ड when I was working at AI sets as a ground staff. इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाली हूँ. सो आई होप आर यू गाइज रेडी. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. सो नंबर 1 इज़ रोटेशनल शिफ्ट. रोटेशनल शिफ्ट में आपके पास टोटल 4 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और एक होती है जनरल शिफ्ट. तो इस बीच ऐसा होता है मंथली बेसिस पे, कभी मंथली बेसिस पे, कभी 6 मंथ्स पे. AI सेट्स का थोड़ा मैनेजमेंट ख़राब है, तो सॉरी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि अब मैंने छोड़ दिया तो मेरे को कोई डर है नहीं है एज सच. तो वहाँ पर मेरी 6 मंथ या 5 मंथ्स ऑलमोस्ट लग गए थे एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में चेंज होने का. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हार्डली 2 मंथ्स के अंदर तो शिफ्ट चेंज हो ही जाना चाहिए. तो मैंने वहाँ पे नाइट शिफ्ट की है और नाइट शिफ्ट के बाद जब मेरे को जनरल शिफ्ट मिली तो उस बीच ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का गैप था. तो ये सबसे बेकार चीज़ लगती है रोटेशनल शिफ्ट, और ये होता ही है और ये होएगी ही. इस चीज़ के लिए अगर आप चाह रहे हो एविएशन में तो अपने माइंडसेट को एकदम फोकस करके जाना कि आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना होगा एनी हाउ. उसके लिए आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है. रोटेशनल शिफ्ट में आपको काम करना है मतलब काम करना है. ऐसा होता है कि आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है एक शिफ्ट में, फिर सडन दूसरी शिफ्ट में चेंज हो जाता है. आपका अगेन रूटीन चेंज हो गया. आपके ब्रेकफास्ट का टाइम अलग है, आपके डिनर का टाइम अलग है. जिस टाइम लोगों का डिनर हो रहा है उस टाइम आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है. सो उस चीज़ के लिए मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो जाती थी कभी कभी, क्योंकि यार हमारी ह्यूमन बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो जाता है. अब आगे की चीज़ आप खुद समझ लो क्योंकि आप बहुत समझदार होंगे आई होप. सेकेंड थिंग इज़ नो टाइम टू रेस्ट. Yes, you heard me right here because you will get no time to rest there. आप अगर 10 आवर्स की शिफ्ट पे आए हो या आप 8 आवर्स की शिफ्ट पे आए हो, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है. उसके अलावा आप रेस्ट नहीं कर सकते. और थर्ड थिंग इज़ यू विल गेट ब्रेक ओनली फॉर हाफ एन आवर, जस्ट फॉर 30 मिनट्स यू विल गेट ब्रेक. और उसमें आपको जो करना है वो कर लो. आपको खाना खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ. वो 30 मिनट्स का ब्रेक भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होने वाला है, वो आपको आपके सीनियर्स देंगे राइट. और उस 30 मिनट्स के ब्रेक में आपको इधर से उधर बैग कलेक्ट करने, अपना लंच बॉक्स कलेक्ट करने में 15 to 20 मिनट्स वहीं वेस्ट हो जाते हैं. तो रेस्ट 10 मिनट्स में आपको अपना खाना खाना होता है और फिर डायरेक्ट नीचे जाना होता है, या आपकी लोकेशन जहाँ भी होगी आप वहाँ जाना पड़ता है आपको. और उस 30 मिनट के ब्रेक में भाई मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि उस 30 मिनट के बाद में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है. पंच आउट ही होता है. पंच इन के बाद एक ब्रेक, उसके बाद पंच आउट, ख़त्म. उस बीच और कोई ब्रेक नहीं. नो टी ब्रेक, नथिंग. यू विल गेट नो ब्रेक्स देयर. तो इस चीज़ को याद रखना. अगर आपको बार बार खाने की आदत है तो आपको इधर एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप खुद समझदार हो, समझ लो. कैब फैसिलिटी. अभी कैब फैसिलिटी का क्या सीन है, सबसे गंदा सीन है कैब फैसिलिटी का. अगर आपको ऑड आवर्स में आप आ रहे हो जा रहे हो तो आपको एक साइड की कैब मिलेगी. अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको नाइट शिफ्ट में, अगर आपकी 10:30 की शिफ्ट है तो आपको रिसीव करने के लिए आपको पिकअप मिलेगा. सिर्फ मॉर्निंग में आपको घर आना है और वो घर आपको खुद से आना है. और अगर कैब फैसिलिटी आप नहीं लेते हो या लेते हो उसमें AI सेट्स में आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, मतलब आपको कोई मनी ऐड नहीं होगा अगर आप लो चाहे ना लो कैब फैसिलिटी. और ऑड आवर्स में ही कैब फैसिलिटी मिलती है. अदरवाइज़ अगर आपकी जनरल शिफ्ट है 9 to 5 है, 9 बजे आपका पंच इन होना है और 5 बजे आपका पंच आउट, तो इस
केस में आपको कैब भी नहीं मिलेगी, कैब भी नहीं मिलेगी गाइस। ओड आवर्स के अलावा जनरल शिफ्ट में तो है ही नहीं। को लगा ही नहीं था कि मैंने एयरपोर्ट ज्वाइन करा तो मेरे साथ ऐसा भी होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था, वरना मैं अपना डीडी भी नहीं देती सच्ची। मुझे किसी ने नहीं बताया कि एआई सेट्स में ना ही तो फ़्लाइट की टिकट्स मिलती है, ना ही तो फ़्लाइट की टिकट्स पे कुछ डिस्काउंट मिलता है। जब मेरे को वो चीज़ पता चली ना, इतना गंदे वाला दिल टूटा है ना। उस दिन जो दिल टूटा था, उस टूटे हुए दिल की हालात मुझे आज भी याद है। कोई फ़्लाइट की टिकट्स नहीं है आपके लिए कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है फ़्लाइट की टिकट्स पे। बस अगर आप यहाँ से वहाँ, अगर आप दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे हो और आपका एआई सेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, उस केस में वो आपको अहमदाबाद पहुँचा देंगे, खाना दे देंगे, फ़्लाइट की टिकट्स दे देंगे। उसके अलावा आपको कोई टिकट्स नहीं मिलने वाली है, ठीक है? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी एलोकेशन एयरवेज के पास में लगी हुई है, मतलब जहाँ पे रैंप है, जहाँ पर आपको एसी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे अगर बारिश हो रही है, चाहे कितना भी सनी वेदर है, चाहे जितना भी ख़राब है, ह्यूमिड है, कैसा भी है, यू हैव टू वर्क देयर। आप वहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बहुत सनी है आज वेदर, मेरे को काम नहीं करना, बारिश आ रही है मुझे काम नहीं करना। बारिश आ रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है भाई, आपको काम करना है। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आप जाओ एविएशन में अपने आप को एनरोल कर लो। बट अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा सोचो, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एविएशन? क्या आप ये डिसएडवांटेजेस के साथ भी रह लोगे? क्या आप बिना खाए रह लोगे? क्या आप बिना ब्रेक्स के रह लोगे? इफ़ द आंसर इज़ येस, देन प्लीज़ बडी गो फॉर द एविएशन. One more thing guys that I forgot to add on, this is especially for girls. Girls के beauty products, मेकअप किट बहुत एक्सपेंसिव आती है और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा के अपनी स्किन पे लगा लूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो जो सैलरी मिलती है उसमें जो मेकअप का कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस सैलरी में मतलब अगर आप अच्छा बहुत ब्रांडेड मेकअप लेने निकलो ना, तो आप वो भी परचेज़ नहीं कर पाओगे, इतनी कम सैलरी है। ठीक है, कुछ लोगों को एज अ फ्रेशर जस्टिफाइड लगती है, कहीं ना कहीं मुझे भी एक पॉइंट पे जस्टिफाइड लगती थी, बट जैसे जैसे दिन जाते गए आई रियलाइज दिस इज़ नॉट द जस्टिफाइड सैलरी आई वांट. ओके, सो या, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डीडी वन. उन्होंने जो डीडी रखा है ना, किस बेसिस पे रखा है मुझे ना आज तक समझ में ही नहीं आया. ठीक है, ट्रेनिंग के लिए होता है, बट ट्रेनिंग तो जहाँ तक है वो हमसे ही पैसे लेकर हमें ही ट्रेनिंग देते हैं, ये कौन सा लो होता है? एनीवेज, मुझे इनका डीडी भी पसंद नहीं आया, तो आई विल काउंट इट एज अ डिसएडवांटेज फॉर मी. That's it guys, I hope you think the content is valuable. If you think the content is valuable, then don't forget to like, share and comment to my channel. And whatsoever doubt you have, please comment down below in the comment section, and I'll try to respond as soon as possible. Yeah, that's it guys. Love yourself and take care of your family. Bye bye.